Good morning to all of you children. Already I have told you about tens and its division. How many types of tens has been divided according to the ग्रामरिस्ट यू में से ग्रामर या व्याकरण के माध्यम से हम टेंस को कितने भागों में विभाजित करके बैठे हैं? 3 भागों में, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में भी 4 क्लान बनाए हैं, उसके भी 4 शाखाएं हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी देखना ये है कि एक एक पर हम विचार करेंगे, एक एक चीज़ की जानकारी लेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल्स क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पहला नियम ये होता है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और दूसरा नियम ये होता है, अभी लिखा नहीं है, बाद में लिख देंगे। दूसरा नियम ये होता है कि सहायक क्रिया के रूप में डज या डू का प्रयोग होता है। डज और डू का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता को सब्जेक्ट कहा करते हैं। और क्रिया के साथ, किस क्रिया के साथ डज का प्रयोग होगा, किसके साथ? क्रिया के साथ नहीं, किस सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होगा, किसके साथ डू का प्रयोग होगा, ये सब किया जाता है। इसके बाद साधारण वाक्यों के बाद इन निगेटिव और इंट्रोगेटिव को भी बताएंगे। बस आज इतना ही बताएंगे, इंडेफिनिट का पूरा डेलिनिएशन हम करेंगे, उसके बाद कल। अब इसको थोड़ा ऑफ कर दीजिए। इस प्रोफार्मा के मुताबिक हमें देखते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में कौन सा सिंगुलर नंबर है, कौन सा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है, उसके साथ कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, उसके बाद फाइनाइट वर्ब लगती है। इस प्रकार से हम सेंटेंस को कंप्लीट कर पाते हैं और हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस साधारण वाक्यों का कंप्लीट होता है। अब हम निगेशन की बात करें या निगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, डू के बाद नॉट लगाते हैं, डज के बाद नॉट लगाते हैं, बाकी प्रक्रियाएं वही रहती हैं। इस प्रकार से हम किसी भी वाक्य को, जैसे एक उदाहरण के रूप में आई डू दिस वर्क, मैं यह कार्य करता हूँ, रूल के मुताबिक हमारा इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट तो हुआ। अब इसको हम अगर निगेटिव बनाना चाहें तो डू के बाद नॉट को ऐड कर लेते हैं बस। डू नॉट का प्रयोग किया, आई डू नॉट डू दिस वर्क, निगेटिव हो गया। इसी को हम इंट्रोगेटिव में अगर चेंज करेंगे तो इस डू को उठा करके हम पहले रख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब, देन made up our any indefinite, present indefinite tenses has been automatically completed. As peculiarity is this, that after, in the end of the sentence, interrogation mark is must. In every interrogative sentence, interrogation mark, without interrogation mark, that is not supposed to be completed. ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और अफर्मेटिव। किसी भी वाक्य को अब हम
इसी के साथ आई के साथ डू का प्रयोग करते हैं, वी के साथ डू का प्रयोग करते हैं, दे के साथ डू का प्रयोग करते हैं, यू के साथ और दाऊ के साथ डू का प्रयोग करते हैं। दाऊ का प्रयोग हम पोएटिक लाइन में करते हैं, जहाँ पे पोइट्री पढ़ी जाती है, दाऊ दाउस्ट, उसमें उसका प्रयोग होता है। ही सी इट के साथ डज का प्रयोग करते हैं सहायक क्रिया में, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। इस प्रकार से हमारा इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट हुआ जाता है। ये तो हमारा कंप्लीट हुआ, समझ जो भी गया। वेल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस as I do this work. Up till now I have told you which type of affirmative sentence may be, which type of negative may be, which type of interrogative may be in affirmative present indefinite tenses. So far as its extending position is concerned, जहाँ तक इसके विस्तार का प्रश्न है, एक ही वाक्य को हम 6 रूपों में कर सकते हैं, तब जाके हमारा कंप्लीशन होता है। आई डू दिस वर्क अफर्मेटिव हुआ, आई डू नॉट डू दिस वर्क निगेटिव हुआ, डू आई डू दिस वर्क इंट्रोगेटिव हुआ, डू आई नॉट डू दिस वर्क दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव हुआ, वेयर डू आई डू दिस वर्क हम कहाँ कार्य करते, इस कार्य को कहाँ करते हैं, ये दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव जो है वो भी इंट्रोगेटिव ही माना जाता है, लेकिन उसकी अलग से अंग्रेजी या इंग्लिश वर्ड ढूंढ करके हमें लाना पड़ता है। वेयर, वाई, व्हेन, हाउ, विच आर इम्प्लीमेंटेड in order to complete the other type of interrogative sentences, such as where do I do this work, where do I not do this work. In this way, the process of present indefinite tense is come to an end. Today